रोशन एक दूसरे को साथ देने के लिए, विवाह का वचन देने के लिए ना। कितने दिन तक के लिए देंगे? जीवन भर के। जयवंती जो आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? एक दूसरे को वचन देने के लिए। एक दूसरे को वचन देने के लिए। समय तक परस्पर निर्दोषी बने रहें, इसमें दया से हमारी सहायता कर। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं एक नया ब्लॉग में। और हम लोग फिर से आए हैं जीएल चर्च जगदाजीर पानी राउल किला। और आज वचन दत्त का कार्यक्रम है। हम लोग का पड़ोसी से हैं, सिस्टर लगती है, उनका वचन दत्त है, तो इसलिए हम लोग आए हैं। अभी वचन दत्त का कार्यक्रम शायद 2 जोड़ा वचन दत्त होने वाला है जैसा लग रहा है। अंदर चलेंगे तभी पता चलेगा। तो 10 बजे का समय था, 10:30 हो रहा है। शायद बहुत जल्द कार्यक्रम शुरू होगा वचन दत्त का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वचन दत्त कार्यक्रम। आपका नाम क्या है? रोशन। बपतिस्मा हुआ है कि नहीं हुआ? रोशन क्या करता है? आपका नाम क्या है? आपका गांव कहाँ है? गिरजाटोली। सानाजरा ही मंडली है, लंबोई मंडली है। सानाजरा के टोला है क्या? सानाजरा में ही गिरजाघर है। तो मंडली का प्रचार की कागजात कौन है? मंडली में कि नहीं? घर आते हैं तो आपका मंडली का ये सभापति का नाम जानते हैं? आपका टोला का पंच कौन है? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बच्चन आप क्या का वचन देंगे? शादी का वचन ना, शादी का वचन देना है। कितना दिन के लिए देना है मालूम है? तो वचन कितना दिन के लिए वचन देना है? जिंदगी तो जो वचन दत्त है ये कानूनी विधि है ना। तो यहाँ जो आप आए हैं एक दूसरे को विवाह का वचन देने के लिए, किसी का दबाव में आए हैं कि अपना इच्छा से? अपना इच्छा से। कोई दबाव तो नहीं दे रहा है ना? शादी करो बोल के नहीं दे रहा है। अपना राजी खुशी है। तो इधर देख के बोलिए, राजी है तो? बिनती सब जानते हैं कि सीखना है, ठीक है। अभी आप लोग एक दूसरे के साथ में विवाह के बंधन में बंधेंगे, परिवार बनेगा। तो आप लोग गिरजा बिनती में नहीं रहेंगे तो परिवार को कैसे चलाएंगे? इसीलिए क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा ना। इसलिए ठीक है रोशन, जाएंगे तो गिरजा का बिनती सीखेंगे। शादी तक एक और तो जरूर सीख के आइए। हाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? डर आएंगे। हाँ चलो ठीक है।
परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं। यह जो वचनदत्त है, ये वचनदत्त एक कानूनी प्रक्रिया है और हम सभी कोई जानते हैं कि उनसे पूछताछ की जाती है कि वे इस वचन को जो विवाह के निमित्त है एक दूसरे को तहे दिल से सच्चे हृदय से देने के लिए तैयार है कि नहीं। और उसी के दरमियान पूछताछ होती है और जब वे पूरे मन से राजी होते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उलझन के, बिना किसी संकोच के, तब यह विवाह के निमित्त वचन देने की आराधना को संपन्न किया जाता है। आज हम देखते हैं कई ऐसे जोड़े हैं जो विवाह में प्रवेश करके या फिर वचनदत्त के बाद भी अपने उस वाचा को तोड़ दे रहे हैं। विवाह विच्छेद हो रहा है, अलग हो जा रहे हैं और इसीलिए ये जो वचनदत्त है इसमें एक दूसरे को जानने, एक दूसरे को समझने और परमेश्वर और मंडली के सम्मुख में विवाह के निमित्त वचन देने को उन्हें पूरी रीति से तैयार होना पड़ता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो वचन विवाह के निमित्त आप एक दूसरे को देंगे, ये अति पवित्र वाचा है, प्रतिज्ञा है और इसीलिए इस पवित्र वाचा को, प्रतिज्ञा को एक दूसरे को देते हुए उसमें खरे उतरने के लिए सबसे पहला कार्य जो आपको करना होगा आपके जीवन के लिए, वह कार्य है यीशु मसीह के नाम से आप इस काम को आरंभ करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर के बिना, प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। और इसलिए आज जब आप दोनों और आप जो जोड़े यहाँ बैठे हुए हैं पवित्र विवाह के निमित्त एक दूसरे को जब वचन देंगे, इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आप प्रारंभ करते हैं, आपके जीवन में वह आपको अगुवाई करेगा, विश्वास में दृढ़ रखेगा, आपके कामों को सफल करने में आपको बल और सामर्थ्य प्रदान करेगा। और इसीलिए नीति वचन में कहता है 18 अध्याय में, जिसमें हम लोग पाते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। ये जो सुंदर कार्य आप लोगों के जीवन में प्रारंभ हो रहा है और ये कार्य है आप नए परिवार का गठन करेंगे पवित्र विवाह में प्रवेश करते हुए, और ये कार्य बहुत बड़ी सामाजिक कार्य है, धार्मिक कार्य है और सामूहिक पवित्र उपस्थिति में पाया जाने वाला कार्य है। और इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आरंभ करना आपके जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो कि पूरे जगत के उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आए, और अभी हम उसको स्मरण कर रहे हैं क्योंकि एडवेंट काल में यीशु मसीह के आने के पूर्व हम चाहे उसके जन्मदिन के अवसर पर हम अपने मनों को तैयार करते हैं और हम स्मरण करते हैं कि उसने अपने जीवन के द्वारा से पूरे जगत के लिए, हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए, आप लोगों के लिए क्या क्या किया है। आपके पापों का भार उन्होंने अपने ऊपर उठाया, पापों को क्षमा किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा होकर भी आज्ञाकारी रहा और अपने जीवन में स्वयं को पूरे जगत के लिए शून्य कर दिया। आज आप दोनों, आप जो जोड़े यहाँ पे हैं, आप लोग भी जब एक दूसरे को विवाह के निमित्त वचन देंगे, उस वचन को पूरी करने के लिए हर एक प्रकार की परीक्षाएं और कठिनाइयों से आप लोगों को गुजरना पड़ सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जिसमें दो मनुष्य जब घर बनाते हैं तो उनका घर दोनों का एक ही जैसा होता है, परंतु एक निर्बुद्धि मनुष्य अपने घर का नेव बालू में डालता है और एक बुद्धिमान मनुष्य अपने घर का नेव चट्टान में डालता है। और हम लोग जानते हैं जो घर का नेव चट्टान में डाला हुआ रहता है, बहुत प्रकार की आंधी, तूफान, बाढ़ें जब आती है तब भी उस घर को हिला नहीं पाती है, क्योंकि उसके घर का चट्टान पर नेव डाला हुआ रहता है। और इसीलिए आप जो यहाँ उपस्थित हैं, आप एक दूसरे को वचन देने वाले, आप लोगों को भी अपने जीवन के कार्यों को जब यीशु के नाम से प्रारंभ करते हैं और आने वाले समय में नए परिवार का जब गठन करने वाले हैं,
आपके उस सुंदर परिवार का नींव आप प्रभु यीशु मसीह को जो चट्टान के रूप में है उसे आप स्थान दीजिए, उसे आप नींव करके डालिए। तब आपका आने वाले समय में जो घर बनेगा वो मजबूत होगा और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां आपके उस घर को हिला नहीं पाएंगी। निर्बुद्धि मनुष्य का जो घर बना होता है बालू में, हम लोग जानते हैं जब बारिश होता है, आंधी तूफान आता है, बाढ़ें आती है तो बालू में बना हुआ घर वो धंस जाता है, गिर जाता है, स्थिर नहीं रह पाता। वैसे ही आप यदि आज यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसके वचन को, उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में दृढ़ रूप से पालन करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो आपका ये जो बनने वाला सुंदर कार्य है, आने वाले समय में जो आप नए घर का निर्माण करने जा रहे हैं दंपत्य जोड़े में होकर, उस घर को टिके रहने में बहुत कठिनाई होगी। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की संगति में उस पर विश्वास के साथ उसके वचन में चलने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के द्वारा से आप अपने नए सुंदर घर का निर्माण कर सकते हैं। जयवंती जोजो, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? एक दूसरे को वचन देने के लिए। एक दूसरे को वचन देने के लिए। और ये जो विवाह का वचन एक दूसरे को देंगे, पूरे मन से देने को तैयार हैं जयवंती? आप तैयार हैं? किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है? डर नहीं है? अब मैं सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर और मंडली के सामने तुझसे हे ख्रिस्त अमृत डांग पूछती हूँ, क्या तू ख्रिस्त जयवंती जो तेरे पास खड़ी है अपने मन की इच्छा और प्रसन्नता से विवाह का वचन देता है? यदि ऐसा है तो बोलो, हाँ मैं विवाह का वचन देता हूँ। हाँ मैं विवाह का वचन देता हूँ। अब हे ख्रिस्त जयवंती जो मैं तुझसे भी पूछती हूँ, क्या तू ख्रिस्त अमृत डांग जो तेरे पास खड़ा है अपने मन की इच्छा और प्रसन्नता से विवाह का वचन देती है? यदि ऐसा है तो बोलो, हाँ मैं विवाह का वचन देती हूँ। हाँ मैं विवाह का वचन देती हूँ। आमीन। जो वचन तुम दोनों ने अभी परस्पर दिया है उसी को मैं इस मंडली की पुरोहित होकर दृढ़ाती हूँ, त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। आपका नाम क्या है? ख्रिस्त रोशन कंडोना। आपका नाम? ख्रिस्त सिमरन बागे। ख्रिस्त सिमरन बागे। आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं सिमरन?
साथ देने के लिए। वचन दत्त के लिए। रोशन, एक दूसरे को साथ देने एक दूसरे को साथ देने के लिए, विवाह का वचन देने के लिए ना। कितने दिन तक के लिए देंगे? जीवन भर के लिए देने के लिए मन से पूरा तैयार है। हाँ, तैयार है। अब मैं सर्वशक्तिमान त्रिएकीश्वर और मंडली के सामने तुझसे हे ख्रिस्त रोशन कंडुलना पूछती हूँ, क्या तो ख्रिस्त सिंगरेन बागे जो तेरे पास खड़ी है अपने मन की इच्छा और प्रसन्नता से विवाह का वचन देता है? यदि ऐसा है तो बोलो, हाँ मैं विवाह का वचन देता हूँ। हाँ, मैं विवाह का वचन देता हूँ। अब हे ख्रिस्त सिंगरेन बागे, मैं तुझसे भी पूछती हूँ, क्या तो ख्रिस्त रोशन कंडुलना जो तेरे पास खड़ा है अपने मन की इच्छा और प्रसन्नता से विवाह का वचन देती है? यदि ऐसा है तो बोलो, हाँ मैं विवाह का वचन देती हूँ। हाँ, मैं विवाह का वचन देती हूँ। जो वचन तुम दोनों ने अभी परस्पर दिया है उसी को मैं इस मंडली की पुरोहित होकर दृढ़ाती हूँ, त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। अब तुम दोनों अपने मन को खोलकर और घुटने टेककर मेरे साथ या प्रार्थना करो। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान स्वर्गवासी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी भलाई के लिए विवाह का पवित्र नियम स्थापित किया है। अब हम तेरी विनती करते हैं कि तू हम दोनों के संग जिन्होंने विवाह का परस्पर वचन दिया है सर्वदा रह और बुरे कामों से हम दोनों को बचाए रख कि हम ठीक रीति से चले और विवाह के समय तक परस्पर निर्दोषी बने रहें। इसमें दया से हमारी सहायता कर, आमीन। तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी करने में, अगुवाई करने में प्रभु तू ही उन्हें सहायता कर, ताकि वे तेरी इच्छा से विवाह के निमित्त तैयारी कर सके। किसी भी प्रकार की कोई अड़चने ना आए, सभी कार्य तेरे नाम से प्रभु सुप्रसिद्धि से होने पाए। और इसके लिए प्रभु तेरी आशीषों की कामना करते हैं।
हे पिता, आज की इस आराधना में शामिल होकर तेरे नाम को हम धन्य कहते हुए अपनी मुट्ठियों को खोलने पाए हैं और तेरे दिए हुए दानों में से प्रभु कुछ तेरे नाम से अर्पण करते हैं। तू इसे ग्रहण कर ले प्रभु, इसके द्वारा से तेरे नाम की जय जयकार होने पाए, सेवा कार्य होने पाए और इसीलिए इसमें अपने आशीषों को तो परिपूर्ण कर। दानदाताओं के भंडार उनके मुट्ठियों को भी आशीष से भर, ताकि वह आने वाले समय में तेरी महिमा के लिए पुनः भरे और उसके द्वारा प्रभु हम सभी मिलकर तेरा जय जयकार करें। जैसे पिता परमेश्वर इस घड़ी हम सबों के साथ होकर अपनी अगुवाई उपस्थिति दिया, आज दिन भर के जीवन में जो भी कार्य करेंगे तो हमारे साथ हो। यहाँ से लौटने की घड़ी में भी सबों को कुशलता के साथ रहो, अपने घरों तक ले पहुँचा। ये विनती हम यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब तो यज्ञेश्वर का आशीर्वाद इन जोड़ों के साथ यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन विश्वासी और दिनहीन रूप से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय, 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 यीशु सहाय। hati orang agui orang terkurang makan. यीशु सहाय, यीशु सहाय। हाँ बेस को गी हरा पे दो हे ने तारेगी ना गंते टोंगरी टोला मैंने को जाग दो हाँ ना आधा ढेर दिन रहते माने ना तो हिजू से ना ये बंद काम ले काम ना इन्हीं सब तक तो आपा दो ताना अंता सेन लेन रही या कार्ड एम कदा को ने कहन का अंता किदंग आपे मंडली किदंग मेंता ना कि ना ओ कार्ड को इन ले लेदा अंता एम कदा को ना सेन में हाँ सेन अबू और काकिंग तकिन तो सीधा रही हुई नेता हिजुगा को सबन गे मेंते इना को नेता तम रोकनता सेता हिजु रे दो या नेता आले ता इना को एंते नेता वाला यीशु सहाय हाँ हाँ बेस हो गया वो तो राबंग दिन की तना था मैं तो बचन दत्त का कार्यक्रम समाप्त हो गया और 2 जोड़ा बचन दत्त था और देखिए मैंने एक जोड़ा तो हम लोग का पड़ोसी हैं और दूसरा जोड़ा थे वो भी हम लोग का रिश्तेदार हैं और न्योता मिला है, इनवाइट कार्ड मिला है गांव में और यहीं से लेंगे पूर्णा पानी से आए थे और हम लोग का पुराना रिश्तेदार हैं लेकिन धीरे धीरे क्या बोलेंगे रिश्ता सब भटक जा रहा है, भूल जा रहा है, हेजा जा रहा है इस तरह से। तो
वो लोग मेरे को भी नहीं पहचाने थे कि मैं भी वो लोग को नहीं पहचान रहा था। तो बातचीत करते करते पता चल गया। नहीं, कार्ड में मैं देखा था नाम, और यहाँ जो बोले ये नाम तो मेरे को याद आ गया। तो फिर हम टोके और बात किए। तो मेरा चाची का मामू का बेटा, वो बचनदात, उन लोग का बचनदात हुआ, मतलब मेरा मामू लगेंगे वो। और का बेटा है लोग अभी चाची का मामू का बेटा, तो हम लोग का ये मामू लगेंगे ना, ओ। जिसका शादी होगा। हम लोग का किसका हुआ उसको थोड़ा सा बता दो। हम लोग का पड़ोसी वाला लोग का पड़ोसी हाँ, क्या भाभी- नाम थोड़ा सा बता दो। सिंगरेन बागे। सिंगरेन बागे। वो लोग तो झारखंड से आए और वो तो उधर से है, झारखंड से है, वो तो कांडुल है, मेरे भाई लगेंगे सब तो। इसिंग दो क्रिसमस गैदरिंग अब टोंगरीरा सुसुन भाजाने अब मन। तो ठीक है, कार्यक्रम समाप्त हो गया, हम लोग जा रहे हैं घर। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ईसु सहाय।